हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। तो आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम करंट अफेयर्स 2023 के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो प्रश्न होंगे दोस्तों, ये जनवरी 2023 से अप्रैल 2023 तक के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो ये पूरा लेक्चर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। तो अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आम आदमी पार्टी को तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है, लेकिन एनसीपी, सीपीआई और टीएमसी जैसी पार्टियों का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया है। उत्तर प्रदेश में आरएलडी पार्टी का राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा भी वापस ले लिया है। तो अब वर्तमान में 6 राष्ट्रीय दल हो गए हैं भारत में: कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, बीजेपी, बीएसपी, नेशनल पीपल पार्टी और आम आदमी पार्टी। बी.आर. अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहां किया गया है? तो इसका अनावरण किया गया है हैदराबाद में। दोस्तों, 14 अप्रैल को बी.आर. अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है। तो इसी मौके पर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में बी.आर. अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। और यह जो प्रतिमा है ये हुसैन सागर झील के किनारे पर स्थित है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। किस राज्य में सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली पर्यटक नाव लॉन्च की गई है, यानी पहली टूरिस्ट बोट लॉन्च की गई है जो कि सोलर पावर से चलती है? आंसर हो जाएगा केरल में। तो केरल स्टेट इनलैंड नेविगेशन कॉर्पोरेशन के द्वारा सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली टूरिस्ट बोट सूर्यवंशु लॉन्च की गई है। बोट का नाम क्या है? सूर्यवंशु। और यह नाव 27 किलोवाट ऊर्जा उत्पादित कर सकती है और इसकी जो लागत है वो है 3.95 करोड़ रुपए की और इसे श्रीलंका में बनाया गया है। अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ है? तो कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव को अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों, जो कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव हैं ये भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ हैं और इनका संबंध है कर्नाटक से, याद रखना है। अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2016 से दिया जाता है और ये हर 2 साल में दिया जाता है दोस्तों। तो सांख्यिकी के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाले लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो जगन मोहन रेड्डी जो है वो सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री बने हैं। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार जो भारत के 28 राज्य और 2 केंद्र शासित के मुख्यमंत्री हैं उनमें से 29 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो कि करोड़पति हैं। केवल ममता बनर्जी को छोड़ दिया जाए तो सभी मुख्यमंत्री करोड़पति हैं। इनमें आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी के पास सबसे अधिक संपत्ति है 510 करोड़ की। फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के जो पेमा खांडू है उनके पास 163 करोड़ की संपत्ति है। और तीसरे नंबर पर है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जिनके पास 63 करोड़ की संपत्ति है। ममता बनर्जी इस लिस्ट में सबसे नीचे हैं और उनकी संपत्ति 15 लाख रुपए है। मार्च 2023 आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है? तो ये साकिब अल हसन को प्राप्त हुआ है। दोस्तों, बांग्लादेश के साकिब अल हसन और रवांडा की हेनरीट इसिम्बे को मार्च 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है। हर महीने ये अवार्ड दिया जाता है आईसीसी के द्वारा। आईसीसी की बात करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल उसका फुल फॉर्म होता है। 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। दुबई में इसका मुख्यालय है। ग्रेग वार्कले इसके अध्यक्ष हैं और जियोफ एलाड्रिस जो है सीईओ हैं और महाप्रबंधक हैं वसीम खान। किस विदेशी युद्धाभ्यास में भाग लेने के लिए पहली बार राफेल विमान भेजा गया है? तो जो राफेल एयरक्राफ्ट है ये ओरियन अभ्यास के लिए भेजा गया है और ये विदेशी अभ्यास है। और दोस्तों याद रखिएगा कि ये जो ओरियन अभ्यास है ये फ्रांस में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो ओरियन अभ्यास जो है एक मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है जो कि 17 अप्रैल से 5 मई तक आयोजित की जा रही है। इसमें हमारे देश का जो राफेल विमान है वो भी इसमें शामिल होगा। और इस ओरियन अभ्यास में फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, इटली, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, अमेरिका और भारत भी इसमें हिस्सा ले रहा है। विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का 77वां स्थान है। तो वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने अभी हाल ही में सबसे अधिक आपराधिक देशों की सूची जारी की है जिसमें भारत 77वें नंबर पर है, अमेरिका 55वें नंबर पर और ब्रिटेन 65वें नंबर पर है। और सबसे अधिक अपराध जो हैं वो कहाँ होते हैं? वेनेजुएला में, फिर पपुआ न्यू गिनी, फिर साउथ अफ्रीका, फिर अफगानिस्तान, फिर होंडुरास। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत का पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो अमन सहरावत ने जीता है। दोस्तों, अमन सहरावत ने कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत के लिए गोल्ड मेडल दिलाया है।
ठीक है, ये जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप है 2023 की, ये 9 से 14 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौसेना संचालन के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? तो अतुल आनंद ने संभाला है। तो वाइस एडमिरल अतुल आनंद जो है वो 1 अप्रैल 2023 से नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। भारतीय नौसेना के बारे में अगर हम बात करें तो इसके प्रमुख कौन है? एडमिरल आर हरिकुमार हैं और भारतीय नौसेना का काम है हमारी समुद्री सीमाओं की रक्षा करना। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मॉक टेस्ट हमारे ऐप पर उपलब्ध हैं, हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स का जो पीडीएफ है वो आपको दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी डाउनलोड कर लें, तो वहां पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलती रहेंगी। अगर आपको मॉक टेस्ट में डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कूपन कोड यूज करिएगा PS100, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। हाल ही में भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो संजय जसजीत सिंह जो हैं वो भारतीय नौसेना के उप प्रमुख बने हैं। उन्होंने किसका स्थान लिया है? वाइस एडमिरल SN घोरमडे का स्थान लिया है। नाडा ने किस महिला वेट लिफ्टर पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो संजीता चानू पर नाडा के द्वारा 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसे हम शॉर्ट में नाडा बोलते हैं, तो उसने वेट लिफ्टर संजीता चानू पर डोप टेस्ट में फेल होने के कारण 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। और अभी हाल ही में ऐश्वर्या बाबू जो कि ट्रिपल जंपर हैं भारत की, उन पर भी 4 साल का प्रतिबंध लगाया है नाडा ने। और इसके अलावा भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर पर भी 21 माह का अभी हाल ही में प्रतिबंध लगाया गया है। नाडा की स्थापना 24 नवंबर 2005 को हुई थी और इसका काम है डोपिंग संबंधी जांच करना। किम कॉटन का संबंध किस देश से है जो पुरुषों के अंतरराष्ट्रीय मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है? तो जो किम कॉटन है वो न्यूजीलैंड से रिलेटेड है और उन्होंने पुरुषों के अंतरराष्ट्रीय मैच में अंपायरिंग की है और वो ऐसा करने वाली पहली महिला बन गई हैं। हाल ही में चर्चा में रही प्रमुख महिलाएं डिस्कस करते हैं तो सीनू झावर जो है वो टाई राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। क्रिस्टीना कोच नासा के चंद्र मिशन में शामिल होने वाली प्रथम महिला है। सुरेखा यादव वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली प्रथम महिला है। कर्नल गीता राणा सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला है। और शालिजा धामी वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर बनी है। युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर नित्या अब्राहम को युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो जो नित्या अब्राहम है ये भारतीय अमेरिकी चिकित्सक और प्रोफेसर हैं। तो न्यूयॉर्क क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। अभी हाल ही में एंजेला मर्केल को यूनेस्को शांति पुरस्कार, अप्पा साहिब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार और सज्जन जिंदल को एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। किस देश ने सरकारी कामकाज में अंग्रेजी शब्दों के उपयोग को प्रतिबंधित किया है? तो ये किया है इटली ने। दोस्तों, इटली ने अभी हाल ही में एक नया कानून पारित किया है और नया कानून लाया है जिसमें सरकारी कामकाज में अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषाओं के शब्दों का उपयोग नहीं किया जाएगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर 1 लाख पाउंड तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इटली की बात करें, यूरोप महाद्वीप में है, रोम इसकी कैपिटल है। और दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी। ये आप देख सकते हैं, ये कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो वो बना है हरियाणा। दोस्तों, भारतीय रेलवे ने मार्च 2023 में हरियाणा राज्य में रेलवे नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। भारतीय रेलवे की बात करें तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? अनिल कुमार लाहौटी। और रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो रामचंद्र पौडेल को नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। और दोस्तों, उन्होंने किसका स्थान लिया है? याद रखिएगा, विद्या देवी भंडारी का। और पुष्प कमल दहल प्रचंड जो हैं वो वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं नेपाल के। और रामचंद्र पौडेल के विपक्ष में कौन था जब वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे? तो उनका नाम था सुभाष नेमबांग। दोस्तों, नेपाल की राजधानी काठमांडू है, रुपया यहाँ की करेंसी है। वीमेंस प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने जीता है। किसको हरा करके जीता है? दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके जीता है। मुंबई इंडियंस की टीम ने 26 मार्च को बेब्रॉन स्टेडियम नवी मुंबई में खेले गए महिला प्रीमियर लीग के पहले सीजन का खिताब अपने नाम कर लिया है, दिल्ली कैपिटल को हरा करके।
7 विकेट से हराया है दिल्ली कैपिटल को, याद रखिएगा। हरमनप्रीत कौर जो है वो मुंबई इंडियंस की कप्तान थी और दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान थी मैग लैनिंग। दोस्तों WPL का आयोजन 4 से 26 मार्च तक किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है? ब्रेंडन फ्रेजर को। दोस्तों ऑस्कर अवार्ड की बात करें तो 12 मार्च 2023 को ये प्रदान किए गए हैं लॉस एंजलिस अमेरिका में। जिमी किमेल जो है उन्होंने इसको होस्ट किया था और यह इसका 95वां संस्करण था। दीपिका पादुकोण ने भी ऑस्कर 2023 में अवार्ड प्रेजेंट किया हुआ है और ऑस्कर अवार्ड एकेडमी अवार्ड भी कहलाते हैं। इसकी शुरुआत 16 मई 1929 को हुई थी। इसका उद्देश्य है मोशन पिक्चर इंडस्ट्री में प्रतिभागी कलाकारों को सम्मान देना। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशेल यूह को दिया गया है। फिल्म है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ब्रेंडन फ्रेजर हैं और इनकी फिल्म का नाम है द व्हेल। बेस्ट निर्देशक का अवार्ड मिला है डैनियल क्वान और डैनियल सिनर्ड को। फिल्म है कौन? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है नाटू नाटू को। भारत की ये फिल्म है, RRR मूवी का ये गाना है जिसको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ये जर्मनी की फिल्म है। और सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म का अवार्ड मिला है भारत की द एलिफेंट विस्पर्स को, जिसको कार्तिकी गोंजाल्विस ने और गुनीत मोंगा ने निर्देशित किया था। नेक्स्ट है, व्यास सम्मान 2022 किसे प्राप्त हुआ है? तो ज्ञान चतुर्वेदी को व्यास सम्मान 2022 प्रदान किया गया है और यह 32वां व्यास सम्मान है जो कि ज्ञान चतुर्वेदी जी को दिया गया है। और उनकी एक कृति है जिसका नाम है पागल खाना या मानसिक अस्पताल, उसको यह सम्मान दिया गया है। ज्ञान चतुर्वेदी का जन्म 2 अगस्त 1952 को उत्तर प्रदेश के झांसी में हुआ था, लेकिन वो वर्तमान में मध्य प्रदेश में हृदय रोग विशेषज्ञ के रूप में विख्यात हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे पुस्तक सूर्यवंशम के लिए 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? तो शिव शंकरी को 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। ठीक है, और दोस्तों पुस्तक का नाम जरूर याद रखिएगा। पुस्तक का नाम है सूर्यवंशम और उसकी लेखिका कौन है? शिव शंकरी। तो उन्हें 2022 का सरस्वती सम्मान दिया गया है। सरस्वती सम्मान जो है वो 1991 से के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता रहा है और ये दोस्तों सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार के रूप में मान्यता प्राप्त है और इसमें 15 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो वो बनी है सुरेखा यादव। एशिया की पहली महिला लोको पायलट भी हैं कौन? सुरेखा यादव। तो उन्होंने मार्च 2023 में सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन किया है और वो ऐसा करने वाली पहली महिला बन गई हैं। 1988 में वह भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बनी थी। नाटो का 31वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो फिनलैंड जो है नाटो का 31वां सदस्य बना है। नाटो की बात करें तो इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। मुख्यालय ब्रसेल्स बेल्जियम में है और इसका शुरुआती उद्देश्य था सोवियत संघ के विस्तार को रोकना। इसके संस्थापक सदस्य थे अमेरिका, कनाडा, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल और यूके। नाटो के वर्तमान महासचिव कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ है? तो अभी हाल ही में इजिप्ट यानी मिस्र जो है वो एनडीबी में शामिल हुआ है। एनडीबी की बात करें तो 15 जुलाई 2014 को इसकी स्थापना की गई थी। संघाई चाइना में इसका मुख्यालय है। इसकी वर्तमान प्रमुख है डिल्मा रूसेफ। और दोस्तों एनडीबी की स्थापना ब्रिक्स देशों ने की थी, यानी ब्राजील, रसिया, चाइना, इंडिया और साउथ अफ्रीका को जो समूह है जिसे ब्रिक्स बोलते हैं उसके द्वारा एनडीबी की स्थापना की गई थी। लक्ष्मी सिंह किस प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है? उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में पुलिस कमिश्नर पद पर कौन नियुक्त हुई है? लक्ष्मी सिंह। और वो इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बना है? तो वो बना है चाइना। और पहला देश कौन था? जर्मनी। तो जर्मनी 2022 में पहली हाइड्रोजन ट्रेन संचालित की थी और अब चाइना ने दूसरी हाइड्रोजन ट्रेन संचालित की है और ऐसा माना जा रहा है कि दिसंबर 2023 तक भारत में भी पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलने की संभावना है। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? शिवा चौहान। दोस्तों कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन ग्लेशियर पर कुमार पोस्ट में सबसे ऊंचे युद्ध के मैदान में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी हैं
और शिवा चौहान को कुमार पोस्ट में अपनी पोस्टिंग से पहले कठिन प्रशिक्षण से गुजरना पड़ा था। सियाचिन ग्लेशियर की बात करें तो दोस्तों ये काराकोरम रेंज में स्थित है और 75 किलोमीटर लंबा है। मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इस योजना के तहत आवासीय भूमि के निःशुल्क पट्टे वितरित किए गए हैं और ये योजना जो है मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के बकपुरा पंचायत से शुरू हुई थी और प्रत्येक लाभार्थी परिवार को लगभग 600 वर्ग फीट का भूखंड दिया जाएगा। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के और मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के गवर्नर हैं और राजधानी है भोपाल। ऑर्डर ऑफ ग्लोबल लीडरशिप से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में DY चंद्रचूड़ को अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है। और CJI हैं कौन? DY चंद्रचूड़, तो उन्हें हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर के द्वारा अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है। भारत की किस फिल्म के गाने को गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 मिला है? तो RRR मूवी के गाने नाटू नाटू को अभी हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है और गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है और यह पुरस्कार प्राप्त करने वाला नाटू नाटू जो है वो भारत का पहला गीत बन गया है। दोस्तों इस गीत को कंपोज किया है M किरावनी ने और याद रखिएगा इसको संगीत दिया है काल भैरव और राहुल सिप्लीगुंज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? अमरप्रीत सिंह। दोस्तों उन्होंने संदीप सिंह का स्थान लिया है। भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। वर्तमान CDS हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। थल सेना प्रमुख हैं जनरल मनोज पांडे और नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल R हरिकुमार। किसी विदेशी परियोजना पर तैनात होने वाली पहली BRO की महिला अधिकारी कौन बनी है? तो उनका नाम है दोस्तों सुरभि जखमोला। तो कैप्टन सुरभि जखमोला को भूटान में प्रोजेक्ट दंतक के तहत BRO द्वारा तैनात किया गया है। BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। 7 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके वर्तमान महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। दोस्तों यह भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण और उसकी व्यवस्था करने का काम करता है। 65वें ग्रैमी पुरस्कारों में तीसरी बार ग्रैमी पुरस्कार किसने जीता है? तो रिकी केज ने तीसरी बार ग्रैमी पुरस्कार जीता है। याद रखना है कि जो ये ग्रैमी पुरस्कार हैं ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो अभी हाल ही में लॉस एंजलिस अमेरिका में इसका आयोजन किया गया था। तो रिकी केज ने तीसरी बार ग्रैमी पुरस्कार जीता है। इससे पहले उन्होंने 2022 और 2015 में भी ग्रैमी अवार्ड जीता था। ठीक है। और दोस्तों रिकी केज जो है इनका संबंध कर्नाटक बेंगलुरु से है। दोस्तों सौरमंडल में सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन बना है? तो बृहस्पति जो है वो सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह बना है। अभी हाल ही में बृहस्पति के 12 उपग्रहों की खोज की गई है। इस प्रकार से अब बृहस्पति में 92 उपग्रह हो गए हैं। भारत ने तुर्की में भूकंप प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो भारत के द्वारा ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। देखिए तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था जिसमें लगभग 50,000 लोगों की मृत्यु हुई है और इसके लिए भारत ने राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया था। और दोस्तों तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था उसकी तीव्रता थी 7.8। मोहम्मद शहाबुद्दीन किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? वो बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। और दोस्तों बांग्लादेश के चुनाव आयोग के द्वारा 13 फरवरी को एक अधिसूचना जारी की गई जिसमें मोहम्मद शहाबुद्दीन को बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में घोषित किया गया है और वो बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति बने हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में पहला स्थान किस राज्य का रहा है? तो महाराष्ट्र का पहला स्थान रहा है। और दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम के 5वें संस्करण का समापन 11 फरवरी को हुआ था। महाराष्ट्र जो है वो 56 गोल्ड मेडल सहित 161 मेडल जीता है और इस 161 मेडल के साथ वो पहले स्थान पर रहा है। दूसरे स्थान पर हरियाणा और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश रहा है। मध्य प्रदेश ने 39 गोल्ड मेडल सहित 96 मेडल जीते हुए हैं। और दोस्तों याद रखिएगा खेलो इंडिया यूथ गेम का जो आयोजन है मध्य प्रदेश में किया गया था 31 जनवरी से 11 फरवरी तक। ठीक है। और इसमें पहली बार कनाइंग, कैनोइंग, कैनो सलाम और फेंसिंग को शामिल किया गया था। दोस्तों 2018 में पहला स्थान हरियाणा को हासिल हुआ था, 2019 में महाराष्ट्र को, 2020 में महाराष्ट्र को, 2021 में हरियाणा को और 2022 में महाराष्ट्र को पहला स्थान हासिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया है?
तो दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी को यह पुरस्कार प्रदान किया है 2022 के लिए, और इन्हें अप्पा साहेब धर्माधिकारी के नाम से भी जाना जाता है। और 2021 में आशा भोसले को यह पुरस्कार दिया गया था। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार की बात करें तो यह महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। 1996 में यह प्रदान किया गया था। पहली बार 25 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है। यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों 2015 में उन्होंने शरणार्थियों की मदद की थी, इसके लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते कुनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए हैं। यह किस राज्य में स्थित है? तो जो कुनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश में स्थित है, और यहाँ पर अभी साउथ अफ्रीका से 12 चीते लाए गए हैं। इससे पहले नामीबिया से भी 8 चीते लाए गए थे, तो दोस्तों उनको भी इसी राष्ट्रीय उद्यान में दाखिल किया गया था। दोस्तों भारतीय थल सेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय थल सेना के उप प्रमुख बने हैं एमवी सुचेंद्र कुमार। दोस्तों भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचेंद्र कुमार को भारतीय सेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है, और उन्होंने बीएस राजू का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? मुंबई बना है। तो दोस्तों स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स IQ एयर के अनुसार 29 जनवरी से 8 फरवरी के बीच मुंबई दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बना है, और दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है लाहौर, पाकिस्तान का। किस टीम ने 2023 का रणजी ट्रॉफी खिताब अपने नाम किया है? तो सौराष्ट्र की टीम ने रणजी ट्रॉफी खिताब अपने नाम किया है। याद रखिएगा ये जो रणजी ट्रॉफी है ये क्रिकेट से रिलेटेड है। तो सौराष्ट्र ने पश्चिम बंगाल को 9 विकेट से हराकर के यह खिताब जीता है, और फाइनल मुकाबला हुआ था ईडन गार्डन कोलकाता में। नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? तो दोस्तों नीति आयोग के नए CEO बने हैं VVR सुब्रमण्यम, याद रखना है आपको, और उन्होंने परमेश्वरन अय्यर का स्थान लिया है। नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी, और इसके अध्यक्ष होते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं, और इसके CEO कौन है? सुमन बेरी। महाराष्ट्र का औरंगाबाद शहर का नाम क्या हो गया है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम हो गया है संभाजी नगर। ठीक है दोस्तों, तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद शहर का नाम धाराशिव हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा 42। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 42 है। 55 देशों में भारत की रैंक 42 है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 महिला T20 विश्व कप किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, और ऑस्ट्रेलिया ने 6वीं बार यह खिताब अपने नाम किया है। कौन सी बार दोस्तों? 6वीं बार। इससे पहले 2010, 2012, 2014, 2018, 2020 और अब 2023 में यह खिताब अपने नाम किया है। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रही है? एशली गार्डनर, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम के 31वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? तो असम के 31वें राज्यपाल बने हैं गुलाब चंद कटारिया। कौन बने हैं दोस्तों? गुलाब चंद कटारिया, और उन्होंने जगदीश मुखी का स्थान लिया है। और असम के मुख्यमंत्री याद रखिएगा डॉक्टर हेमंता बिश्वा शर्मा है। भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं? तो वो बने हैं दोस्तों राजीव रघुवंशी। ठीक है, तो राजीव रघुवंशी जो है वो भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बने हैं। उन्होंने डॉक्टर VG सोमानी का स्थान लिया है। लास्ट क्वेश्चन है, यूट्यूब के नए CEO कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में नील मोहन जो है यूट्यूब के नए CEO बने हैं, और भारतीय अमेरिकी कार्यकारी नील मोहन को यूट्यूब का नया CEO अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। उन्होंने 1997 से 2003 तक डबल क्लिक INC में भी काम किया हुआ है। 2008 में वो गूगल से जुड़े थे। 2008 से 15 तक मोहन जो है गूगल के प्रदर्शन और वीडियो विज्ञापन व्यवसाय के प्रभारी थे, और 2015 में यूट्यूब के मुख्य उत्पाद अधिकारी बने थे। तो दोस्तों याद रखिएगा नील मोहन जो हैं वो यूट्यूब के नए CEO बने हैं। तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों अगर आप डेली करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं जिसमें आपको PDF भी मिलेगा, तो PDF के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लें या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहां पर आपको PDF मिल जाएगा। और जितने भी इंपॉर्टेंट PDF हैं वो सभी ऐप और टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हैं, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।